सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, यानी पुअर के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप पुअर के लिए ही क्यों? क्योंकि सामान्यतः अभी हमने जो पिछले टॉपिक में डिस्कस किया उसमें देखा था कि पुअर लोग जो है वो ज़्यादातर क्रेडिट कहाँ से लेते हैं और रिच लोग क्रेडिट जहाँ ज़्यादातर कहाँ से लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में ये ज़रूरी हो जाता है कि पुअर जो है वो कुछ दूसरे मेथड यूज करें जिससे उन्हें क्रेडिट मिल सके। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं वो तभी लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड कराता है जब टर्म्स ऑफ क्रेडिट को पूरा किया जाता है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है, उसमें एक इसेंशियल टर्म होता है कोलैटरल्स, यानी जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है उसके पास अगर कोई एसेट्स है, संपत्ति है, तो वो इजिली कर्ज ले सकता है। और पुअर की जहाँ तक हम बात करें तो कंट्री में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास किसी भी तरह के कोई जो है वो कोलैटरल्स नहीं है। अब हम रिक्शा पुलर की ही बात करें या ठेला चलाने वाले की या सब्जी बेचने वाले की, तो ये इतने गरीब लोग होते हैं कि इनके पास उस तरह के कोलैटरल्स नहीं होते हैं। इसका मतलब कि क्या ये बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एसएचजी फॉर्म करना होगा, एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म करना होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वह लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें गरीब लोगों के 15 से 20 सदस्य शामिल होते हैं एक एसएचजी में, यानी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। और यह अपने इनकम के 25 टू 100 रुपीज पर डे जमा करते हैं, यानी सेव करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो 25 और 100 ही हो, यह इनके इनकम पे डिपेंड करता है कि जिससे उनका इनकम हो, जो ज़्यादा कमाए वो ज़्यादा जो है वो सेव करे, जो कम कमाए वो कम सेव करे। उस तरह से ये लोग जो है वो अपने सेविंग का एक फिक्स अमाउंट जो है वो पर डे जो है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अगर सोच कर देखा जाए कि एक एसएसजी में 20 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, और ये प्रत्येक दिन जो है वो अपने इनकम का जो है वो 25 रुपीज़ ये सभी सेव कर रहे हैं, तो तकरीबन प्रत्येक दिन जो है ये आपको कम से कम 500 रुपया जो है वो सेव कर पाएंगे। महीना में कम से कम 15,000, और पूरे साल में जो है वो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लगभग जो है वो 2,01,80,000 के आसपास जो है वो स्टोर कर पाएंगे, बैंक में डिपॉजिट कर पाएंगे। यानी 2 लाख के आसपास इनका जो है वो एनुअल डिपॉजिट हो गया इस ग्रुप का। तो जब ये ग्रुप कंटिन्यू 1 to 2 years या 3 years कंटिन्यू बैंक में ऐसे ही अपने सेविंग का कुछ हिस्सा डिपॉजिट करते रहता है, तो बैंक में जो डिपॉजिट हो गया 5 से 6 लाख रुपया, वही इनका कोलेटरल्स हो गया, और उसी कोलेटरल्स पे इजीली इन्हें जो है वो बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी आफ्टर 2 और 3 years यही एसएसजी जो है अब बैंक से बड़ा जो है वो हेवी लोन ले सकता है, और बैंक से 10 लाख 20 लाख लोन लेने के बाद जो है वो ये सारे सदस्य आपस में बांटकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर ये रिक्शा चलाने वालों का जो है वो ठेला चलाने वालों का समूह है, तो अगर ये बैंक से 20 लाख रुपया कर्ज ले लेते हैं, तो ये सभी जो है 1-1 लाख रुपया आपस में बांटकर रिक्शा से जो है वो कर सकते हैं, ई रिक्शा जो नई गाड़ी आई है उसका यूज कर सकते हैं, वो खरीद कर इनकम को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार एसएसजी जो है यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो क्रिएट किया जाता है, और इस प्रकार से जो है लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। बस इसमें ध्यान देना यही होता है कि एसएसजी में जो है वो 15 से 20 मेंबर होने चाहिए। वो सरकार के द्वारा बहुत आसानी से जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। उसमें लोगों को अपने इनकम का एक सेविंग जो है वो प्रत्येक दिन जो है वो बचाकर बैंक में डिपॉजिट करना होता है, और जब यही एक्टिविटी साल 2 साल की जाती है तो वो ग्रुप जो है वो इस योग्य हो जाता है, इतना एबल हो जाता है कि बैंक से जो है वो हेवी लोन ले सके। तो इस प्रकार से एसएसजी अपने नीड्स को जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए जो है वो पूरा करते हैं, इसीलिए ये पुअर्स के लिए बेहतर ऑप्शंस माना जाता है।